ऐसे ध्यान रखा जाता है? बात साबित हो चुका है कि तुम किसी की जान नहीं बचा सकती हो। सच। मशीन की वायर में शायद मेरा पैर लगा था। अभीरा ने तो कुछ किया ही नहीं। घर इसलिए आई थी ना ताकि दादी साहब को आराम आए। इसकी वजह से दादी साहब को सांसें तक आनी बंद हो गई थी। लापरवाही की वजह से दादी साहब की ऑक्सीजन मशीन का वायर निकल गया था। के आने के बाद ना घर में बहुत स्ट्रेस हो गया है। इसे प्लीज अपने घर वापस भेज दे बेटा। झूठा इल्जाम लगाया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैंने कोई लापरवाही नहीं की। दादी साहब की मशीन का वायर मुझसे नहीं निकला है। तो उन्होंने खुद वायर निकाल दिया। एक मिनट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज लगेगा अभीरा पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जिसका जवाब देगी मुंह तोड़ अरमान को। इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अभीरा जैसे तैसे लड़कर दादी सा को अंदर लेकर आती है, लेकिन उसी वक्त एकदम से अरमान के फ़ोन पर प्रिंसिपल का कॉल आता है। अरमान डर कर फ़ोन उठाता है कि आखिर क्या हो गया जो प्रिंसिपल कॉल कर रही है, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं बल्कि मायरा का वीडियो कॉल होता है और एकदम से अरमान का पैर फिसलता है, मोबाइल गिर जाता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उसने अभीरा को देख लिया है, लेकिन और मायरा रिएक्शन भी ऐसा ही देती है। लेकिन फिर बाद में मायरा कहती है, ये क्या पापा, आप बिग दादी को घर कैसे लेके आ सकते हैं? अभी उनकी तबीयत इतनी ख़राब है। सबको चैन की सांस आती है, सबको फील होता है कि हाँ ठीक है सब कुछ, और मायरा को शायद कुछ भी पता नहीं चला। तभी अरमान फ़ोन उठाता है और उससे बात करने लगता है। अभीरा इधर शांति से दादी सा को कमरे में लेकर चली जाती है। आगे आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब रूम में सब वहीं पे कर रहे होते हैं तभी अभीरा सारी अच्छे से तैयारी करती है। दादी सा को सुकून से लेटालती है, सारी मशीन्स की सारी रीडिंग चेक करती है और बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो एक सेकंड के लिए बाहर जाती है, तभी अरमान आता है। अरमान भी फिर से वही सब कुछ लिखकर नोट करने लगता है। पीछे से अभीरा आती है और वो कहती है कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये जस्ट मैं अभी करके गई हूँ, एक सेकेंड पहले। तब अरमान कहता है, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और होगा भी कैसे, तुम हो ही नहीं भरोसे के काबिल। यहाँ पे फिर से अभीरा का दिल टूट जाता है। अरमान हर सेकंड हर पल बस अभीरा का दिल तोड़ने पे लगा रहता है। वो बस उसको ताने मारता रहता है। तभी थोड़ी देर बाद एकदम से दादी सा के उस ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर अभीरा और विद्या में बहस चल रही होती है। विद्या फिर से वही सब अभीरा को कह रही होती है, तुम यहाँ पर आई हो, तुम अपने मकसद के लिए आई हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मासा की, तुम बस अपनी खुशी के लिए यहाँ आती हो, अपने फ़ायदा है तुम्हारा और कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। और उसी वक्त विद्या का पैर प्लग पे लग जाता है, प्लग निकल जाता है। तभी एकदम से जब उनको सांस नहीं आती तो दादी सा बहुत बेचैन हो जाती हैं। अभीरा भी बहुत बेचैन हो जाती है कि आखिर हो क्या गया। इसी वक्त अरमान आता है, लेकिन आते ही अरमान थैंकफुली देख लेता है कि वायर निकला है। वो फ़ौरन वायर लगाता है और अभीरा को कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम किसी की जान नहीं बचा सकती, और आज तुमने ये फिर से साबित कर दिया। तुम क्या कहाँ रहती कहाँ हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? अगर तुम्हें सही से टेक केयर नहीं कर सकती तो तुम यहाँ आई क्यों? तुम तो यही इसीलिए आई थी ना कि तुम दादी सा का ख्याल रख सको। तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकती हैं अभीरा। और तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगता है। तभी महादेव उसको रोक लेता है, लेकिन बाकी सब यही कहते हैं कि इसको छोड़ दो। मनीषा भी कहती है कि जब से ये यहाँ ये बहुत स्ट्रेस हो गया, बेटा प्लीज़ इसको इसके घर छोड़ कर आ। बहुत कुछ सुनने के बाद अभीरा एकदम से चिल्ला पड़ती है और कहती, बस बहुत हो गया, अब एक और शब्द मैं अपने खिलाफ नहीं सुनूंगी, कुछ भी झूठ नहीं सुनूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने वो वायर निकाला है, मुझे नहीं पता वो कैसे निकला। लेकिन विद्या कुछ नहीं बोलती कहने को। उसे पता है कि वायर उसी के पैर से निकला था, लेकिन वो फिर भी शांत खड़ी रहती है। बहुत कुछ सुनने के बाद माधव और अरमान में भी बहस हो जाती है। अरमान कहता है, आपको तो बस बहाना चाहिए होता है माँ पर उंगली उठाने का, मेरी माँ पे उंगली उठाओगे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। माधव कहता है कि यही मेरा भी ख्याल है मेरी बेटी के बारे में, तू भी मेरी बेटी पे बिला वजह उंगली मत उठा। जब तुझे पता ही नहीं है तो तू ये कैसे कह सकता है कि अभीरा ने निकाला है वायर? सारी बहस के बाद अभीरा फिर से दादी सा के पास चली जाती है। वो उनका ख्याल रखती है, उनको खाना खिलाती है। दादी सा भी खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी उनके पास है। वो प्यार से उन्हें खाना खिलाती है, बुक पढ़कर सुनाती है। तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है। वो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शांत हैं, बस कुछ नहीं कहते एक दूसरे से। अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या? क्या अभीरा को इसी तरीके से परेशानियां झेलना पड़ेंगी? और कब तक है अभीरा पोदार हाउस में? क्या वो हमेशा के लिए रह भी पाएगी या चली जाएगी जैसे ही दादी सा ठीक होंगी? ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। और आपको क्या लगता है कि अभीरा को यहीं रहना चाहिए या उसको वापस चले जाना चाहिए? रोज़ अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करो।